हम प्रार्थना करते हैं कि यदि विरक्त मार्ग में कदम रखो तो आजीवन जलना है। ये हमारा शब्द याद रख लो, जलना है, सिर्फ जलना है। क्योंकि जब तक पूरे पाप नष्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक मन इंद्रियां पवित्र नहीं हो जाएंगी, तो भगवान का दर्शन खिलवाड़ समझते हो क्या? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये बात बहुत समझनी साधक साधिकाओं को कि अगर आप वास्तविक भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर स्त्री शरीर को आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो ऐसे कथा सत्संग आदि की बात अलग है, अपने वास में प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा भजन छूटे, हमारे गंदे आचरण बनने लगे, हमारा मन गंदा होने लगे, चूंकि क्या होता है इन अवस्थाओं में, जैसे मन को एक जलन होती है, उसको भोग चाहिए। खुली बात समझो, कोई विपरीत शरीर वाला पुरुष को स्त्री मिल गया या स्त्री को पुरुष शरीर वाला मिल गया, जो भी मिलन हुआ वो हमारा तुम्हारा पूर्व का संयोग है और फिर वो गलत आचरण शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि इसीलिए गुरु आज्ञा में रहना अनिवार्य है कि अगर ऐसा है कि भगवान का हमारा आपका संयोग है तो चलो गुरु जी के पास और उनसे हाँ करवा दो, भाग जाएगा। फिर कोई साथ थोड़ी आएगा। तो अपने को बचाना चाहिए। अपने को इतना दृष्टि में तो समझ में आ ही जाता है कि हम फिसलने जा रहे हैं। ऐसे क्या है कि मीठी मीठी बातें करके हम लोग आपस में भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर जब साल 6 महीना बाद कटुता पैदा होती तो फिर अलग अलग होकर एक दूसरे की निंदा करने लगे। फिर साल 6 महीना रहे तो फिर वो याद आने लगता है विषय सेवन। जहां विषय सेवन याद आया फिर वो काम जगा, फिर दूसरा कोई मिल गया, फिर भ्रष्ट हो गया। ऐसे जन्म के जन्म हम गंवाते चले आ रहे हैं। बिल्कुल सरल भाषा में बता रहे, जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, ये कुसंग है। जिसके संग से भजन छूटे वो कुसंग, और जिसके संग से भजन बने वही सत्संग, वही वस्तु, वही स्थान, वही व्यक्ति का हमें बार बार सेवन करना चाहिए जिसके संग से भजन बने।